योगी यही नहीं रुके, उन्होंने शिवपाल के पुराने दर्द को कुरेदते हुए उन्हें सही फैसला लेने की नसीहत तक दे डाली। आपको बता दें, अखिलेश की उपेक्षा से नाराज शिवपाल ने अपनी पार्टी भी बनाई थी। हालांकि उनकी पार्टी ने कोई सफलता हासिल नहीं की थी, जिसके बाद आखिरकार शिवपाल ने अखिलेश का नेतृत्व स्वीकार कर फिर से एसपी में शामिल हो गए। योगी ने शिवपाल की हुई इसी उपेक्षा की याद दिलाते हुए कहा कि 2027 के चुनावों से पहले अखिलेश सपा से शिवपाल को ही क्लीन वोट करने वाले हैं। और ये तय है कि चच्चू, अगर आपने अभी से निर्णय नहीं लिया तो 27 में सबसे पहले क्लीन बोर्ड आप ही होने वाले हैं। देखना, हाँ, एकदम हो जाएंगे। अभी से तय कर लो, क्योंकि वो एक एक करके सबको योगी ने शिवपाल और अखिलेश के आपसी मतभेद को भी उजागर किया। योगी ने मुलायम परिवार में हुए सत्ता संघर्ष को लेकर भी तंज किए। योगी ने कहा, लगता है कि शिवपाल ने अखिलेश के भाषण में शामिल अखबार की कुछ कतरने भी बदलवा दी हैं। उस सच्चाई को आपको स्वीकार करना चाहिए कि आप अपनी विफलता को छुपाने के लिए कुछ पेपर की कटिंग थी, लगता है कि होमवर्क करते समय शिवपाल जी ने कुछ पुरानी कटिंग भी बीच बीच में रखवा दी, क्योंकि ये तो इतिहास गवाह है कि जब परिवार में सत्ता का संघर्ष आगे बढ़ता है तो कुछ न कुछ चीजें तो सामने आएंगी। और पुराने जो है अनुभवी नेता हैं, शिवपाल जी तो इतना पापड़ बेले हैं, तो कुछ तो सामने आएगा, कुछ तो परिणाम सामने आने चाहिए। और शिवपाल जी, आपके प्रति हमारी बहुत सहानुभूति है। आपके साथ अन्याय हुआ है, हम जानते हैं, और इसीलिए आपके साथ ये लोग न्याय करेंगे नहीं, फिर भी आपकी कीमत को समझेंगे नहीं। तो दोनों की तो मित्रता है ही कि चच्चू, अभी से रास्ता तय कर लो अपना। देखो, ये आपके साथ न्याय नहीं करेंगे। जब भी आपका नंबर आता है, आपको चुपचाप काट दिया जाता है। आपके भलमानस को ध्यान में रख करके आपके संघर्ष को कोई ध्यान में नहीं रखता है। और कुछ तो आपको अपने मित्र से कुछ तो सीखना चाहिए। योगी ने अखिलेश को धोखेबाज बताते हुए तंज किया कि कभी चाचा जी, कभी बहन जी, इनका तो धोखा देने का लंबा इतिहास है। अगर चाचा शिवपाल ने इन्हें कुछ सिखा पढ़ा दिया होता तो यूपी के किसानों का कुछ भला हो जाता। सारी कथा सुनते सुनते अंत में आप क्या उल्टा बोल रहे हैं फिर से। इसीलिए कह रहा हूं, रिहर्सल में कुछ कमी रह गई है लगता है। चच्चू, कुछ तो सिखाया करो। अब इस समय तो फुर्सत होगी, थोड़ा समय का उपयोग कर लो। देखिए, अभी आपके पूरा फुर्सत है, आपके पास भी। ये तो अभी 23 से 28 चल रहा है, 27 चल रहा है, और 27 से लेकर के 32 में भी फिर यही रिपीट होने वाला है। घबराइए मत। बहस के दौरान अखिलेश यादव ने यूपी में छुट्टा सांडों का मुद्दा भी उठाया। योगी ने इसका इस्तेमाल भी शिवपाल के बहाने अखिलेश पर हमला बोलने में किया। योगी ने कहा कि हम तो नंदी को पूजते हैं और शायद शिवपाल जी के भी कुछ ऐसे ही विचार हैं। आपके पसंदीदा सांड से मरे किसी, हाँ, हम तो, हमारे लिए तो प्रिय है ही। हम तो नंदी के रूप में पूजा करते हैं सांड की, हम तो करते ही। शिवपाल जी, क्या आप नहीं करते हैं? क्या करते हैं ना? तो कुछ तो समझाया करो। मैं धन्यवाद दूंगा, तब भी चच्चू ने हिम्मत की थी आने की। उस समय आप आए थे ना, आपने चर्चा में भाग लिया था।
और ये दिखाता है कि आपके मन में कुछ अच्छा करने का कभी प्रयास होता है, लेकिन थोड़ा हिम्मत नहीं कर पाते। अरे फिर वही बात कर रहे हैं, हम सच्चाई बोले तो आप नफरत की बात करते हैं। यानी हम उनके हित की बात करें, आपके बगल में बैठे हैं, आपकी बुद्धि में नहीं आ रहा तो कम से कम उनको तो सही दिशा में चलने दो। अखिलेश पर योगी के हमलों के दौरान शिवपाल पूरी तरह से सामान्य दिखे। भले ही योगी शिवपाल का नाम लेकर अखिलेश को निशाना बना रहे हों, लेकिन शिवपाल ने ना तो उनका विरोध किया, ना ही योगी के बयानों से असहज दिखे। उल्टे बीजेपी विधायकों के बयानबाजी के जवाब में उन्होंने इशारों में पाला बदलने की भी बात कह दी। कभी क्रैश केंद्र पे जाएगा ही नहीं, किसान सीधा मंडी में चला जा, आ जाएंगे आपने और माननीय मुख्यमंत्री जी आपने देखिए, आपका हम सम्मान मेरे करते हैं। साथी को जल्दी शपथ दिला देना ना, जो मेरे ही साथ आ जाए। हाँ, ठीक है। आपको बता दें, 2017 में शुरू हुआ अखिलेश और शिवपाल का सियासी युद्ध भले ही खत्म हो चुका हो, लेकिन दोनों के बीच शीत युद्ध जैसे हालात अब भी हैं। शिवपाल के बहाने योगी ने इसी युद्ध को फिर से हवा देने की कोशिश की। दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि शिवपाल ने भले ही अखिलेश को पार्टी के अध्यक्ष के रूप में स्वीकार कर लिया हो, लेकिन उन्हें अपना नेता आज भी नहीं मानते हैं। इसकी गवाही सदन में अखिलेश पर होने वाले तंज पर उनकी मुस्कान दे रही थी। मेरे साथी को जल्दी शपथ दिला देना ना, जो मेरे ही साथ आ जाए।